शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं। सारे देवताओं का हो गया पर शिव का नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय, नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना, हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी हो, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर निवेदन है, चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा। चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा, पर अपने निंदक, बुराई करने वाले, अपने दुश्मन कम नहीं होना चाहिए, तब आनंद नहीं है। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर निंदक कम नहीं होना चाहिए। निंदक कम ना हो तुम्हारे, तुमको अपशब्द कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना चाहने वाले तुम्हारा प्रचार नहीं करेंगे, उतना निंदा करने वाले तुम्हारा प्रचार करते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, आड़ा तड़ा कर। इनकी कमी नहीं होना चाहिए महाराज, इनकी कमी ना हो। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। सब जितने भी हैं शिव के प्रिय हैं। सांप में जहर भरा होता है, जहरीला सर्प होता है, पर शंकर का प्रिय है। बिच्छू में जहर होता है, पर बिच्छू शंकर का प्रिय है। समुद्र खारा होता है, पर शंकर का प्रिय है। गंगा निरंतर कल कल बहने वाली, ना जाने कितने उपद्रव करती हुई, कहीं इस छोर से कहीं उस छोर तक जाने वाली, शिव की प्रिय है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल आदि जितने जितने हैं, शंकर के सब प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर के सब चाहने वाले, सब चाहने वाले। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। चंडाल जाति में एक कौर नाम की एक स्त्री, चंडाल। अब जहां पर भी ये चंडाल जाति की जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, जो पुरुष थे, कहीं जाते तो लोग उनको सम्मान नहीं देते।
अब देखिएगा जरा शिव कथा क्या कह रही है। कोई इनको सम्मान नहीं देता। किसी ने कह दिया कि तुम छोटे हो, किसी ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, किसी ने कह दिया तुम वैसे हो, किसी ने कह दिया तुम ऐसा है, तुमने वैसा कर दिया, तुम चंडाल हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा कर दिया। उनको बार बार टॉर्चर किया गया, बार बार उनको कहा गया। चंडाल जाति में वो महिलाएं बेचारी आंख में आंसू भरी। अब हम क्या करें? हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमको कहां जन्म दिया। हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमें कहां जन्म दे दिया। कोई ब्राह्मण के घर में हो गया, कोई क्षत्रिय के घर में हो गया, कोई वैश्य के घर में हो गया, कोई शूद्र के घर में हो गया। ये तो भगवान ने ये देखकर नहीं पैदा करा तुमको कि मैं ब्राह्मण के घर में भेज रहा हूं, कि क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, कि शूद्र के घर में भेज रहा हूं, कि वैश्य के घर में भेज रहा हूं। भगवान पृथ्वी पर जन्म देता है तो हमारे कर्म के अनुसार देता है। पूर्व में हमने अच्छा कर्म करा होगा तो हमें अच्छे घर में भेज देता है, बेकार कर्म करा होगा तो फिर कहीं बेकार घर में भेज देता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसमें हमको दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म, की क्षत्रिय के घर में जन्मे, कि वैश्य के घर में जन्मे, कि शूद्र के घर में जन्मे। ये दुनिया ने भ्रांतियां बनाई। आज जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों में बांटा जा रहा है। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां पर इनका दबदबा ज्यादा है, इसको पकड़ के रख लो। वहां उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। केवल जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, केवल जातियों में। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव कथा कहती है, जाति से बाहर निकलो और अपने आप को बलवान बनाकर कहो कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब बाद में है, पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब कुछ बाद में है। जातियों में लोग बांटेंगे पर हमें बंटना नहीं, हमें सनातन धर्म की अग्रणता रखना है। अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे? उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो सबके हैं, पशु के, पक्षी के, जलचर के, थलचर के, वायुचर के, सबके हैं। शिव केवल एक ऐसे हैं जो सबके हैं, सबके हैं। और उठाओ शास्त्र, शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हमारी वाणी पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको एक एक शब्द। आप पढ़िए, चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है। ये गूंज जायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने
हम किसको बजाएं? एक यहाँ पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, पर हमने जो देखा है वो हम कर सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहाँ करती हैं सुहागलें सुहागल करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पे रखती हैं, उसमें सिंदूर डालती हैं और सुहागिलें करती हैं, उसमें कुछ कुछ रखती हैं। ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूर में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है। आपके इधर होता होगा, होता है? अच्छा ठीक। क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिल? सुहागिल कहते हैं, ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है। कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का, पार्थिव, और दूसरा उसने मिट्टी की एक गौर बना ली, गौर। और सारी जितनी माताएं थी, चंडाल कुल की जितनी माताएं थी उनकी जाति की, सब बैठ गई और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए? मां, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए? उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया। कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे? इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे। झूठन का भोग लगाया और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिव जी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि झूठा दे रही हैं? झूठा? ये झूठा दे रही हैं? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। प्रेम से दिया है, झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा? हाँ, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया। शंकर भगवान ने झूठे का भाग जैसे ही उठाया, उठाते से उस भाग में से
थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से ही माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं, मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा। मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा। मातंगी। आज भी माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता। आज भी किसके लिए प्रकट हो गए शिव? किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहे करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा निर्मल मन जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास।